फैट, इस बात को याद रखना फॉर द लाइफ टाइम। और कोलेस्ट्रॉल, ठीक। अब जो वर्ड है लिपिड, ये लिया कहाँ से गया है? द वर्ड लिपिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लिपोज। ये जो ग्रीक से एक वर्ड उठाकर लिया गया है जिसका मतलब होता है फैट, और वर्ड है लिपोज या लाइपोज, ठीक। नेक्स्ट, लिपिड्स कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर रिलेटिवली इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। अब देखो, आप घर पे जाकर अपने सब साइंटिस्ट बनना, एक करना एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? आपको लेना है पानी। क्या लोगे? पानी। हम बोले बहता हुआ पानी है, ठीक। इसमें आपको क्या करना है? रसोई में जाना है, तेल चुरा कर लाना है, ऑयल, उसको इसमें डाल देना है, तो तुम्हें एक डिजाइन दिखेगा इंद्रधनुष सा, डॉट डॉट से भी दिखती है और लेयर से भी दिखती है, ठीक है। इससे अलग बाहर देखो फैक्ट्री वगैरह में, उसमें से भी कुछ केमिकल्स, कुछ ऑयल से निकलते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाते, ठीक है। तो वो सब होते क्या है? वो फैट्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही घुल पाते हैं, किसी भी इनसोल्यूबल में, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर वो नहीं घुल सकते, ठीक है। जैसे क्लोरोफॉर्म, आपका क्लोरोफॉर्म एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक, उसके अंदर वो मिक्स हो सकते हैं बट उससे अलग नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब ये जो इसके अंदर मिक्स नहीं हो रहे, अब पानी ऐसी चीज़ है, पानी हर किसी के साथ घुल जाता है। आप चीनी को अगर पानी के अंदर घोलोगे, आपने गिलास ले लिया, उसको वाटर फिल कर लिया, अब उसके अंदर आपने चीनी डाल दी, ठीक है, आपने इसको घुमाकर घोल दिया, ठीक है। अब चीनी इसके अंदर घुल चुकी है, जो कि पानी के अंदर आपको नहीं दिखेगी, जो उसकी फॉर्म है, वो एक्चुअल फॉर्म है जो सॉलिड है, ठीक है। इसकी मिठास वो बढ़ा देगा बट उसको दिखाई नहीं देगा। बट जो ये होते हैं, जो आपके फैट्स होते हैं, जो आपके लिपिड्स होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का यहाँ मतलब होता है पानी। क्या होता है? पानी। इस वर्ड का मतलब है पानी, यानी कि वाटर। और फोबिक का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, टीवी में सुना होगा, वैसे सुना होगा कि कोई हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, किसी को फोबिया है, पानी का फोबिया है, किसी को ऊंचाई का फोबिया है। फोबिया का मतलब होता है डर या फिर उससे बचने वाली चीज़ एक, ठीक है। आप क्या करोगे? आपको जिस चीज़ से भी डर लगेगा, आप उस चीज़ से बचोगे, है ना। अगर कोई गड्ढा खुद रहा है, बच चलोगे ना, तो वो भी फोबिया है, मतलब उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो इनका जो नेचर होता है लिपिड्स का, वो होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक। अब अनलाइक द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स। ये सारे के सारे पॉलीमर्स नहीं होते। अब पॉली का मतलब बहुत सारे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और मर्ज, इसका कंप्लीट जो मीनिंग है वो है आपका होमवर्क, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड कल भी बताया था, परसों भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका एग्जांपल है फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक। अनलाइक द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स। इस पॉइंट में ही इसका आंसर है। ये तुमको एक हिंट दे रहा हूँ, इसी पॉइंट में आंसर है। कार्बोहाइड्रेट बने, चाहे आपके न्यूक्लिक एसिड्स बने, चाहे आपके प्रोटीन्स बने, सबकी बनने की एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की फॉर्म है। सब पहले कुछ ना कुछ छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद बड़े बनते हैं। ये मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, ये भी उसी का एक फॉर्म है, ठीक है। जिसका एग्जांपल है फैट्स एंड ऑयल्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है? दे आर यूज्ड एज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी आपकी एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कल जो हमने पढ़ा था उसमें कौन सी थी आपकी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी फॉर्म? ग्लाइकोजन, ठीक है। और नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। जैसे कल मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट एक पेड़ है, अगर एक तरीके से उसकी बहुत सारी शाखाएं ब्रांचेज हैं, ठीक है।
उसमें आपने पढ़ा था कि आपको जो आपके एनर्जी स्टोर्ड है वो अलग फैट है, सॉरी वो अलग कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ठीक है, जो उससे अलग है वो उससे वो जो अलग है जो न्यूक्लियोटाइड वगैरह है, और आपके जो जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए अलग है। वैसे ही जो आपके सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने वाले लिपिड्स है उनका एक टाइप है, उस टाइप का नाम है फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर द प्रिकर्सर ऑफ हॉर्मोन्स, एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। यहां थोड़ी समझने वाली चीज है। प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले आए। क्या है? सबसे पहले आए। अब एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। मेल हार्मोन क्या है? जो आपका फीमेल हार्मोन वो कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपका जब भी मीटिंग होती है किसी मेल और फीमेल की, ठीक है, जिससे एक न्यू बर्थ होता है, ठीक, तो प्रिकर सबसे पहले क्या हुए? जो सेल से वो एक्सचेंज हुए ना, वो एक साथ फर्टिलाइज हुए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके प्रिकर्सर्स हैं वो प्रिकर्सर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ठीक है। और यही जो आपके जो हार्मोन्स है यही आपके प्रिकर्सर के लिपिड्स वाला फॉर्म है। नहीं समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूज हो गए भाई। ये लिपिड्स एक नाम है, एक ब्रांड है, उस ब्रांड में समझ लो जैसे कोई एक गुच्ची का ब्रांड है, गुच्ची बहुत सारी चीज़ें बनाता है, ठीक, वैसे लिपिड इसको ब्रांड समझ लो, वो ब्रांड ये भी बना रहा है, इस टाइप के लिपिड्स भी बना रहा है, ठीक है। और ये एज अ प्रिकर्सर भी काम कर रहा है, ठीक है, उसकी भी फॉर्म है कि भाई मैं बना भी रहा हूं और मैं एक और चीज कर सकता हूं, एक और मेरा काम है। वो मेरा काम क्या है? मैं इनका प्रिकर्सर हूं, समझ गए? मैं इनका पूर्वज हूं। किनका पूर्वज? टेस्टोस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन का, ईस्ट्रोजन का। समझ में आ गया? नेक्स्ट, दे प्रोवाइड मेटाबॉलिक फ्यूल टू बॉडी। ये हमारे जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर भाई अगर आप कोई काम कर रहे हो उस काम का भी नाम होता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, अब मेटाबॉलिज्म करवाने वाले जो है उनको एनर्जी कौन दे रहा है? लिपिड्स, ठीक है। तो दे प्रोवाइड मेटाबॉलिक फ्यूल टू द बॉडी। मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए मेटाबॉलिक फ्यूल प्रोवाइड करवाता है आपकी बॉडी को, ठीक। दे हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब भाई जो भी आपके विटामिन्स हैं, जो भी आपके फैट्स हैं, ठीक है, वो उनमें क्या करता है? दे हेल्प, वो हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए किसको? ऑफ फैट, ठीक है, किसका? फैट का सोल्यूबल विटामिन्स। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, आपके विटामिन बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। अब वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो भी होते हैं उनको फैट के अंदर सोल्यूशन करने के लिए, उनको उनका सोल्यूशन करने के लिए, जैसे आपने पानी लिया, चीनी लिया, वो आपस में घुल गए, ठीक है, उनका सोल्यूशन बन गया। अब उस सोल्यूशन को करने के लिए ये हेल्प करवाता है किन किन का? फैट्स का और फैट में होने वाले विटामिन्स का, ठीक। दे आर यूज्ड एज अ टेस्ट एनहेंसमेंट। और वो किस तरीके से काम करता है? टेस्ट को एनहेंस करने में, जो टेस्ट है उसको बढ़ाने में। इसलिए तला हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हें, लड़कियों को खासकर। बंद कर दो।